हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 11 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 11A क्या कह रहा है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब क्या ये एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स हो सकते हैं। इसे जानने के लिए ये कॉन्सेप्ट का जानना बहुत ज़रूरी है। एंगल सम प्रॉपर्टी। Angle sum property states that sum of three interior angles of a triangle is 180 degree। इसका मतलब ये जो एक ट्रायंगल है, इसके इंटीरियर एंगल्स क्या है। सपोज मान लीजिए ये है ट्रायंगल PQR। इसके इंटीरियर एंगल्स है एंगल P, फिर एंगल Q और एंगल R। ये सब इंटीरियर मतलब अंदर है। तो इन तीनों का जो सम है ये हमेशा 180 ही होना चाहिए। अगर ये 180 रहा तभी ये ट्रायंगल बन सकता है। अगर इन तीनों का सम 180 नहीं है तो वो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, वो कुछ इस तरह से होगा, जॉइन ही नहीं होगा, ठीक है। या फिर ऐसे होगा और ऐसे जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों 180 नहीं बन रहा है। तो अगर तीन एंगल्स का डिग्री 180 आता हो तभी वो ट्रायंगल शेप बन सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए अब यहाँ देखिए, यहाँ कहा है पहला ट्रायंगल है ABC का, जहाँ A, B और C तीनों ही 60 डिग्री है। तो क्वेश्चन नंबर 1 A, एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों ही 60 डिग्री है। तो अगर हम इन्हें ऐड करें तो 180 आ रहा है। मतलब ये एंगल सम प्रॉपर्टी को पूरा कर रहा है। सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। तो यस, एंगल ABC कैन फॉर्म अ ट्रायंगल। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल ABC आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब सेकेंड सम में एंगल PQR दिया है। जब हम इन्हें ऐड करते हैं एंगल 80 प्लस 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री, तो हमें आंसर आएगा 220 डिग्री। सो द सम ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल्स इज नॉट 180, इट इज 220। सो दे कैन नॉट फॉर्म एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। सो एंगल्स आर दे कैन नॉट फॉर्म एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ऐसे ही लिखना है अगर हमारा आंसर 180 नहीं आ रहा है। अब यहाँ देखिए 40 प्लस 40 प्लस 40, तो एंगल XYZ। सो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल XYZ कैन नॉट फॉर्म एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। बस ऐसे ही बाकी के सम्स भी हमें करना है। अब नेक्स्ट है एंगल ABC। तो अब ऐड करेंगे 90 प्लस 90, यही 180 हो गया। और थर्ड एंगल तो अभी तक हमने ऐड ही नहीं किया और ये तीनों को मिलाकर 200 आ रहा है। जबकि हमारा सम ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल्स क्या होना चाहिए, it should be 180, that means this is 200. So therefore ABC cannot form angles of a triangle। आप ऐड करके दिखा दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ ऐड किया ना, ये ऐड करके आप दिखा सकते हो। 130 प्लस 20 प्लस 30, 130 प्लस 20 इज 150, 150 प्लस 30 इज 180। तो देखिए ये एंगल्स सम ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल्स 180 बन रहा है। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल MNO कैन फॉर्म एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। इसी तरह लास्ट सम में देखिए हम इसे ऐड करते हैं 5 प्लस 5 10, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 3 18। सो ट्रायंगल PQR कैन ऑल्सो फॉर्म एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, तो बस इतना ही था एक्सरसाइज 11A में क्वेश्चन 1 के बारे में। सो हमें इस कॉन्सेप्ट को जानना ज़रूरी है कि अगर सम ऑफ एंगल्स दैट इज इंटीरियर एंगल्स इफ इट कम्स टू 180 देन दे कैन फॉर्म एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों, ये है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बेस पर। In the given figure, the three sides of triangle ABC are produced in order to generate three exterior angles. Complete the following statement. तो इस कॉन्सेप्ट को जानने से पहले हमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है
वो जानना ज़रूरी है। उस कॉन्सेप्ट को हम समझ गए तो ये हमारे लिए, ये सब सारे सम्स हमारे लिए आसान हो जाएंगे। तो देखिए, अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में इस टॉपिक पे आएंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के टॉपिक पे आएंगे, तो यहाँ आपको बहुत सारे ट्रायंगल्स दिखेंगे। तो देखिए बच्चों, ये जो हमारा रेड एंड ब्लू है, ये इंटीरियर एंगल्स है क्योंकि एंगल के अंदर है, जबकि ये जो येलो कलर है ये ट्रायंगल के बाहर है ना, ऐसे बाहर आ रहा है। तो ये जो ट्रायंगल बाहर आ रहा है इसे ही हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक है, इसे ही हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। तो ये जो x है हमारा येलो कलर, ये हम मान लेंगे इसे 1, रेड को मानेंगे हम 1, ब्लू को मानेंगे हम 2 और येलो को मानेंगे हम 4। ठीक है, सो ये जो 1 + 2 है ना बच्चों, इसे हम 1 मान रहे हैं रेड को, और ब्लू को 2 मान रहे हैं। सो रेड प्लस ब्लू दैट इज 1 + 2 हमेशा येलो कलर के इक्वल होगा, दैट इज एंगल 4। तो यही सारे डायग्राम्स मैंने इधर ड्रॉ किया है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है ये जो एंगल, ये ए वाला फिगर है, अगर ये रेड कलर है तो मैं इसे 1 नाम दूंगी, और ये जो ब्लू कलर है इसे मैं 2 दूंगी, और ये जो हमारा अंदर होगा ये हमारा 3 होगा। लेकिन हमें 3 की ज़रूरत नहीं है, हमें एक्सटीरियर एंगल की ज़रूरत है। देखिए बच्चों, अगर हम हाइड करें तो यही हमारा 1 2 3 है, और ये जो है ये ट्रायंगल के बाहर एंगल बन रहा है। देखिए ऐसे ये एक एंगल बन रहा है जो बाहर की तरफ है। तो ये जो एंगल 4 है ये एक्सटीरियर एंगल है। तो ये जो एंगल 4 होगा ना वो हमेशा रेड प्लस ब्लू के बराबर होगा, दैट इज एंगल 1 + 2 के बराबर होगा। मतलब अगर ये 50 है और ये 50 है तो 50 + 50 ये हमेशा 100 ही होगा। ठीक है, अब ये 3 की कहानी समझ लेते हैं। जो 4 के साथ अटैच्ड होगा, जो 4 के साथ अटैच्ड होगा वो एंगल 3 होगा और वो लीनियर पैर बनेगा। ठीक है, तो अब हमने फर्स्ट डायग्राम में समझा, अब हम सेकंड डायग्राम का एग्जांपल लेते हैं। अब हमारा एक्सटीरियर एंगल लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ये राइट की तरफ जा रहा था, अब हमारा एक्सटीरियर एंगल लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो पहले तो हम ये एक्सटीरियर एंगल जो है इसे येलो कलर, उसे हम 4 मानते हैं, जो हमारा रेड है उसे 1 मानेंगे, जो हमारा ब्लू है उसे 2 मानेंगे। तो रेड प्लस ब्लू विल गिव यू येलो। तो यहाँ भी एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 4 होगा, और जो 4 के साथ अटैच्ड है ये 3 होगा, जिसे हम लीनियर पैर कहते हैं। अगर मतलब ये 100 होगा तो ये 80 होगा, 100 + 80 लीनियर पैर बन गया। ठीक है, और अगर ये 70 है और ये 30 है तो ये 70 + 30 ये 100 होगा। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल राइट में भी बन सकता है और एक्सटीरियर एंगल लेफ्ट में भी बन सकता है। अब देखिए, एक्सटीरियर एंगल डाउन की तरफ बना है। देखिए ये है हमारा एक्सटीरियर एंगल। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे इंटीरियर एंगल्स हो गए, क्योंकि ये तो ट्रायंगल के अंदर है, ये ट्रायंगल है ना, ये एंगल्स ट्रायंगल के अंदर है और ये बाहर की तरफ है। सो जो बाहर की तरफ होगा वो येलो कलर वो 4 होगा, और रेड एंड ब्लू 1 और 2 होगा, क्योंकि 4 के साथ तो हमेशा 3 अटैच्ड होता है। मतलब ये अगर 60 है और ये अगर 30 है तो 60 + 30 ये 90 होगा। तो एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये बाहर की तरफ डाउन में है, राइट में है, लेफ्ट में है और डाउन की तरफ है। अब इस सम को देखिए, ये ऊपर की तरफ एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ये भी ऊपर की तरफ एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। मतलब ये एक्सटीरियर एंगल है ऐसे, और ये है हमारे इंटीरियर एंगल्स, ये है हमारे इंटीरियर एंगल्स। देखिए बच्चों, ये है ना इंटीरियर, तो ये जो है ये येलो कलर में ये है हमारा एंगल 4, और रेड एंड ब्लू 1 और 2। आप इसे भी 1 और 2 लिख सकते हैं, ये चेंज कर सकते हैं हम, इसे 1 इसे 2, इसे 1 इसे 2 लिख सकते हैं, लेकिन 4 के साथ हमेशा जोड़ी बनाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ भी 1 + 2 बनेगा इक्वल टू एंगल 4।
इसी तरह अभी यहाँ देखिए, ये है हमारा एक्सटीरियर एंगल, बाहर की तरफ खुला है, तो 4 के साथ तो हमेशा 3 अटैच्ड होता है, मतलब ये है हमारा 1 और 2। तो यहाँ भी हम बोल सकते हैं एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब इसी तरह ये लास्ट फिगर पे ध्यान दीजिए, ये है हमारा एक्सटीरियर एंगल और ये है हमारा इंटीरियर एंगल, क्योंकि 4 के साथ तो क्या बनेगा 3, तो ये 1 या 2 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 4 का जोड़ी होता है 3, तो हम ये मानेंगे एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। अब इस टॉपिक को हमने जाना, अब इस टॉपिक के बेस पे हम करेंगे एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चों हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ ये डायग्राम दिया गया है और 3 एक्सटीरियर एंगल है, एक तो है ब्लू कलर में, फिर ये एक येलो कलर में और ये नीचे एक ऑरेंज कलर में। तो हमसे पूछा गया है ये एंगल 4 एंगल 1 + 2 कैसे लिखेंगे, तो इसे मैं यहाँ लिख रही हूँ। यहाँ मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। अब पहला है ACD, तो देखिए ये है हमारा A से लेके C फिर D, तो ये है मेरा एक्सटीरियर एंगल, है ना, ये एंगल ट्रायंगल के बाहर है ACD, तो ये है मेरा एंगल 4 बरोबर। अब 4 के साथ हमेशा क्या अटैच रहता है 3, तो मेरा 1 और 2 कौन सा होगा बच्चों, क्योंकि 1, 2 और 3 तो इंटीरियर एंगल्स होते हैं। अगर ये 3 हो गया तो एक रेड और एक ब्लू ही इंटीरियर होता है, तो ये है 1 और 2, मतलब मुझे इसे नाम देना है, दैट इज ABC और BAC। यहाँ देखिए 2 का नाम इन्होंने दे दिया है, जैसे 2 को लिखा इन्होंने ABC, तो एंगल 2 इन्होंने लिख दिया है और ये है हमारा एंगल 4, तो एंगल 1 लिखना है हमें बरोबर। तो एंगल 1 को हम कैसे नेम करेंगे, देखिए बच्चों ये किसे कट कर रहा है, ये लाइन को, दैट इज BA, और ये है AC, तो BAC, तो ये होगा आंसर BAC। कैसे, आपको समझ में आया, ये जो लाइन है ऐसे, ये किसे कट कर रहा है BA को, और ये किसे कट कर रहा है AC को, तो A कॉमन है तो A को बीच में लिखिए BAC। अब सेकेंड सम देखिए बच्चों, यहाँ कह रहे हैं EAB, तो EAB, तो ये देखिए ये हमारा ट्रायंगल है, ये ABC है ना, ये इंटीरियर एंगल्स होंगे, लेकिन ये जो है ये बाहर की तरफ है एक्सटीरियर एंगल, मतलब ये तो एंगल 4 हो गया, और 4 के साथ हमेशा जुड़ा रहता है 3, तो ये तो 3 हम लेंगे नहीं, तो 4 के ऑपोजिट जो है ये 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना ट्रायंगल के, ABC, इसमें से इसका तो काम नहीं आएगा क्योंकि 4 के साथ तो 3 है, हमें चाहिए एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 2, तो हम इसमें से एक को 1 मानेंगे, एक को 2, रेड एंड ब्लू इज इक्वल टू येलो, तो हमें इसे नेम करना है ये, और इसे नेम करना है, तो ये किसे छू रहा है, इस लाइन को और इस लाइन को, है ना, तो ये ABC, क्या मैं ऐसे कह सकती हूँ, देखिए पैटर्न बन रहा है ना ABC, तो ये हो गया ABC। अब ये किसे छू रहा है, इस लाइन को और फिर इस लाइन को, तो ये हो गया ACB, तो आप इन्होंने क्या लिखा है BCA, तो देखिए ACB भी यही शेप दे रहा है और BCA भी यही शेप दे रहा है। मेन क्या है, हमें C बीच में होना चाहिए क्योंकि एंगल 2 C पे खड़ा है और एंगल B 1 पे खड़ा है, तो B बीच में होना चाहिए और इसी तरह C भी बीच में होना चाहिए और एंगल अंदर की तरफ होने चाहिए। ACD नहीं लिख सकते हो आप क्योंकि एंगल 4 तो एक्सटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर होना चाहिए, ये भी इंटीरियर होना चाहिए। अगर आप ACD लिखोगे तो वो एक्सटीरियर हो जाएगा, क्या दो एक्सटीरियर हो सकते हैं, नहीं। एक एक्सटीरियर एंगल 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के बराबर होते हैं, तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है और इसके ऑपोजिट ये 2 इंटीरियर, इंटीरियर मतलब नाम अंदर की तरफ होना चाहिए, ABC अंदर की तरफ, फिर ACB भी अंदर की तरफ, हम ACB को BCA बोल सकते हैं और ABC को CBA भी
बोल सकते हैं। तो ये आंसर भी आपका करेक्ट ही होगा, CBA और ACB। तो आप दोनों तरह लिख सकते हो। अब है FBC। सो F से B की तरफ और C। तो ये हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल। हमारे इंटीरियर एंगल्स ट्रायंगल के ABC है। तो ये है हमारा एंगल 4, है ना, क्योंकि ये एक्सटीरियर की तरफ है, देखिए बाहर की तरफ है। तो 4 के साथ तो हमेशा क्या जुड़ा रहता है, 3। ठीक है, तो ये 3 हो गया, मतलब ये दोनों ही 1 2 हुआ। आप इससे 1 इससे 2 लिखिए या इससे 1 इससे 2 लिखिए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हमें इसे नेम करना है और इसे नेम करना है। तो मतलब ये नेम करना है तो A बीच में आना चाहिए, और इसे नेम करना है तो C बीच में आना चाहिए। इसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं। तो मेन है A बीच में आना और दूसरा है C बीच में आना। तो देखिए इंटीरियर होना चाहिए, तो ये किसे छू रहा है, इस लाइन को, और ये किसे छू रहा है, इस लाइन को, मतलब हमें इस एंगल को नेम करना है। तो ये आप BAC बोल सकते हो या फिर CAB बोल सकते हो। BAC भी राइट है, CAB भी राइट है। B से A की तरफ और फिर C की तरफ, इसी तरह C से A की तरफ फिर B की तरफ। तो इस शेप को आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। अब बारी है 2 की। 2 में C बीच में आना चाहिए। तो ये देखिए इस लाइन को छू रहा है और ये इस लाइन को छू रहा है। तो आप इस तरफ से लेके इधर आइए, तो ये है A से लेके ACB, या फिर आप इस तरफ से जाते हुए ऊपर जाइए BCA, दोनों ही राइट है। ठीक है, तो आपने नेमिंग सीख लिया है। अब हम इसी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इन 3 सम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पूछा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल्स एज रिक्वायर्ड, मतलब इनकी वैल्यू क्या है। मैग्नीट्यूड मतलब व्हाट इज देयर वैल्यू। सो यहाँ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C हमने अभी अभी पढ़ा था एंगल सम प्रॉपर्टी में। अगर कोई ट्रायंगल है तो उनके A B C है, तो वो तीनों को मिलाकर क्या होगा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, तभी तो ट्रायंगल बनेगा। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें 180 मिलेगा। अब इस सम में B और C दिया गया है, A पूछा गया है। अब इन तीनों को मिलाकर 180 होना है, क्योंकि तभी तो ट्रायंगल बनेगा। अभी A पूछा गया है, B 60 है, C 70 है, तो मैं B की जगह 60 और C की जगह 70 लिखूंगी। तो पहले इन दोनों को ऐड करूंगी, 60 प्लस 70 इज 130। फिर 130 को अगर मैं उस तरफ लेके जाऊं तो 130 माइनस 130 हो जाएगा। तो एंगल क्या हुआ, एंगल ए हमें 50 डिग्री मिला। तो देखिए 60 प्लस 70 130 और ए की जगह 50 डालिए 180 आ रहा है ना। अब इस सम को देखिए, ये है हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बेस पर। ये जो येलो कलर है ये एंगल 4 है ना, और एंगल 4 के साथ क्या होता है हमेशा, एंगल 3। तो हमें एंगल 3 की ज़रूरत नहीं है, एंगल 1 एंड एंगल 2 की ज़रूरत है। हमें पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल के हिसाब से। अब एंगल 1 को 70 दे दिया गया है, और तो हमसे एंगल B पूछा है। एंगल B की जगह क्या है, एंगल 2, और एंगल 4 की जगह क्या है, 140। तो एंगल 2 अगर हमें जानना है तो हम प्लस 70 को यहाँ लाएंगे, तो ये बन जाएगा माइनस 70, सब्ट्रैक्ट करने पर 70। तो एंगल 2 दैट इज एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री। देखिए यहाँ 70 होगा तो 70 प्लस 70 एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हो गया ना। तो बस बच्चों, आज के क्लास में इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में ये सारे सम्स को सीखेंगे। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।